वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ थोड़ी धीरे आ सकती है क्योंकि कुछ तबीयत नासाज है। ठीक है, तेज़ बोलने पर खांसी आ सकती है। पता चला पूरा खांसते खांसते रिकॉर्ड करना पड़ा। ठीक है, तो आप हेडफोन का यूज़ करिए। ठीक है, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74। उसके अंतर्गत कुछ प्रावधान है, कुछ कथन है। ठीक है, जैसे कि निम्नलिखित बताने के इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, मूल अधिकार कवर किए हमने। ठीक है, राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत कवर किए, उसके बाद मूल कर्तव्य कवर किए। अब आ जाइए राष्ट्रपति पर, इसी के आगे से चलते रहेंगे। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, करेक्ट है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, करेक्ट है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, ये भी करेक्ट ही है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। ये तो डी है इसका आंसर, 1 2 3। तो संविधान के अनुच्छेद 74 एक में उपबंध है कि राष्ट्रपति को सलाह में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। एक संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 44वां 1978। ठीक है, इसमें उपबंध किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 74(2) में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई रिक्ति को, ठीक है, रिक्ति की तारीख के पश्चात प्रत्येक दशा में कितने माह से पहले राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन करा लेना चाहिए। 6 माह, 1 माह, 3 माह या 5 माह, बताइए क्या है इसका उत्तर। इसका उत्तर है 6 माह। ठीक है, 6 महीने। तो संविधान के अनुच्छेद 62(2) में उपबंध है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई रिक्ति को रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र अथवा प्रत्येक 6 महीने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो करा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यदि भारत का राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है और उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद नहीं है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, बताइए। लोकसभा का स्पीकर, मंत्रिपरिषद का वरिष्ठतम नेता, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश या फिर भारत का महान्यायवादी। बताइए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये तो। देखिए, राष्ट्रपति बीमार पड़ गए, उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, उपराष्ट्रपति के जगह जो होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी नहीं है, तो कौन करेगा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के उपराष्ट्रपति 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं। ठीक है, एवं मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायिक, ठीक है, देखिए न्यायाधिक लिखा है, न्यायाधिक या न्यायाधीश एक ही बात है। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे वो, और ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, तो न्यायाधिक हो गया या न्यायाधीश हो गया, ये न्यायमूर्ति हो गया, एक ही बात है। सर्वोच्च की जगह उच्चतम लिखा है तब भी एक बात है।
ठीक है, शब्दों का हेर फेर है, बस याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति बीमार पड़ गए, कौन आएगा कार्यवाहक के तौर पर? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन आएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था? कितने हैं? 1, 5, 2 या एक भी नहीं? देखिए, एक आध तो होंगे पक्का, 2 थे अभी तक, है ना, 2। तो अब तक भारत में 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद ऐसे हुए जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और उनके त्यागपत्र के पश्चात भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पदावधि 5 वर्ष की पूरी कर ली है तब क्या होगा? वह किसी भी दशा में अपने पद पर नहीं रहेगा। उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा। पदावधि पूरी करने के तुरंत बाद नया चुनाव करा लेना चाहिए। यह राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। बताइए क्या होगा इनमें से, कौन सी स्थिति होगी? यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पदावधि 5 वर्ष की पूरी कर ली है तब राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। संविधान के अनुच्छेद 62(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति की पदावधि पूरी होने से पहले नया चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, जिसकी अवधि 6 माह दी गई थी पहले ही प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, और केवल राज्य का विधानमंडल। देखिए, लोकसभा भी लगा सकती है, राज्यसभा भी, तो सी ज़्यादा सही होगा, संसद के दोनों सदनों के पास। तो संसद का कोई भी सदन, ठीक है, संसद का कोई भी सदन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकता है। एक सदन महाभियोग का आरोप लगाता है तो दूसरा सदन उन आरोपों की जो है वो जांच करता है। जिस सदन के द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जाता है उस आरोप पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस मिलना चाहिए। ठीक है, 14 दिन पहले बताना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संबंधी प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, 2/3 बहुमत। अब देखिए आगे क्या होगा प्रोसेस इसमें। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करेगा। यदि जांच साबित हो जाती है और महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो प्रस्ताव पारित किए जाने की तारीख से, ध्यान देना, प्रस्ताव पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। जिस सदन में महाभियोग के आरोप की जांच चल रही होती है उस सदन में राष्ट्रपति को उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। ये भी याद रखना। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर ही चलाया जा सकता है। करेक्ट है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर जो है चलाया जा सकता है। चलिए अब इससे रिलेटेड इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उपबंध है 61 में। केवल लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकती है। अभी तक केवल एक बार महाभियोग का प्रयोग हुआ है राष्ट्रपति के ऊपर। बताइए कौन सा करेक्ट है।
देखिए पहला वाला करेक्ट है क्योंकि ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन में पता चल गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उपबंध है अनुच्छेद 61 में। केवल लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। अभी तो ऊपर देखा था राज्यसभा भी लगा सकती है ना, कोई भी सदन। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। दो को एलिमिनेट करिए, दो को एलिमिनेट करिए, कितने कटेंगे? दो कटेंगे। अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रयोग नहीं हुआ है। गलत है तीसरा वाला भी स्टेटमेंट, केवल एक ही सही है। तो दूसरा तीसरा सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संबंध में उपबंध है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है। और महाभियोग का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति के पश्चात वह अपने पद पर नहीं रहेगा, चाहे उसके उत्तराधिकारी ने पद ग्रहण नहीं किया हो। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। उपरोक्त में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के पदावधि के संबंध में सही है? देखिए जैसा कि अभी ऊपर देखा था आपने एक्सप्लेनेशन में, जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी ना आ जाए तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने की तारीख से नहीं, जिस दिन वो गद्दी पर बैठेगा, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा, उस दिन से वो 5 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा, ठीक है। तो अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक, ना कि शपथ ग्रहण करने की तारीख से। मान लीजिए आज 27 अप्रैल, आज मैंने शपथ ग्रहण करी, तो आज से काउंट नहीं होगा। जब मैं 1 मई से राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठूंगा तब से काउंट होगा। इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, तीसरा वाला करेक्ट है, दूसरा भी इनकरेक्ट है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, केवल 3। तो संविधान के अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ठीक है। अपना पद ग्रहण करने की तारीख से, ना कि शपथ। अनुच्छेद 56(1) का में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। देखिए अनुच्छेद 56(1) का में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, ठीक है। अनुच्छेद 56(2) में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। संविधान और कानून का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, यह शपथ निम्नलिखित में से किसकी है? कौन लेता है इस तरह की शपथ, बताइए। बड़ी कंफ्यूजिंग शपथ है ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी हो सकती है, भारत के महान्यायवादी की भी हो सकती है, राष्ट्रपति की भी हो सकती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी हो सकती है। क्योंकि हम अभी राष्ट्रपति कवर कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है राष्ट्रपति, ठीक है। संविधान और कानून का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, किसकी शपथ है? भारत के राष्ट्रपति की। तो देखिए उपरोक्त शपथ या प्रतिज्ञा भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है और संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में उपबंध है, ठीक है। तो 10 प्रश्न थे ये इंडियन पॉलिटी के राष्ट्रपति से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेस्ट कम हो गए हैं आजकल, ठीक है। थोड़ी तबीयत नासाज है इस चक्कर में। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग खुद से भी। कोरोना से बच के रहना। धन्यवाद।